बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है आज आपके लिए कि जो बज़ाहिर है दुनिया सख्तियाँ चलती रहेंगी पीटीआई पर और इमरान खान पर, जिस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ये बात तय हो गई है कि आम इंतखाबात भी बर वक्त होंगे और इनमें हिस्सा लेने के लिए कप्तान को और उसके खिलाड़ियों को मुकम्मल आज़ादी होगी और आम इंतखाबात के दौरान कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, जिस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है हमें उन हलकों ने जो खान के भी करीब हैं और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, जो मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, वहाँ से जो प्रेशर डाला गया और फिर उस प्रेशर के नतीजे में आपने देखा कि IMF की डील आम इंतखाबात से मशरूत की गई और जो सदर पाकिस्तान ने दौरान हज सऊदी अरब का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, ये खुशखबरी उन्हें भी दे दी गई कि आम इंतखाबात बर वक्त होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनमें हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी होगी। इस बड़ी पेशरफ के बाद नाज़रीन, आपको पता है कि जो दुबई मुज़ाकरात हैं जनाब आसफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान जो हुए, वो हंगामी तौर पर ख़त्म कर दिए गए और भागम भाग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुँचे ताकि इस हवाले से कुछ अपना फीडबैक दें और फीडबैक लें, लेकिन उन्हें वो सुनवाई उनकी नहीं हुई। आपने देखा होगा कि अगर थोड़ी बहुत भी वहाँ उनकी कोई सुनवाई होती तो जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने आसमान सर पर उठा लेना था, लेकिन खामोशी छाई हुई है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होने जा रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि 90% इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, अगर इमरान खान को नाअहल ना किया गया। अगर इमरान खान ने मुकाबले में आए, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, तो नवाज शरीफ बतौर एहतजाज जो जामन कुव्वतें हैं उनके साथ एहतजाज करते हुए वतन वापस नहीं आएंगे और कहेंगे कि ठीक है, मैं इमरान खान को वॉक ओवर दे रहा हूँ, आप जाने और खान जाने। ये सूरत हाल नाज़रीन बनी पड़ी है। बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हम आपके लिए आए हैं। और इतनी बड़ी जो तब्दीली है ये कैसे आई? 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल करने जा रहे हैं इमरान खान, जो अब सर्वे हैं ताज़ा तरीन। ज़राए का कहना है कि जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं, जो उन्होंने भी सर्वे करवाए हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने भी सर्वे करवाए हैं। चीन ने भी सर्वे करवाया है, सऊदी अरब ने भी करवाया है, तुर्की ने भी करवाया है और अमेरिका ने भी करवाया है। ये खबर दी है हारून रशीद ने, जो बड़े सीनियर एंकर हैं और बड़े कालम नवीस हैं। उनके ज़राए का कहना है कि ये 4 सर्वे हुए हैं और 4 सर्वे इमरान खान की जो 70 से 75% तक अक्सरियत शहरी इलाकों में है और 55 से 60% तक अक्सरियत जो देही एरियाज हैं, जिन्हें हम इलेक्टेबल्स के हल्के कहते हैं, वहाँ भी ये सूरत हाल है। तो इसलिए जो भारी अक्सरियत मुतवक्को की जा रही है खान की अगले आम इंतखाबात में। नाज़रीन, इससे पहले कि हम ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करें और ये बताएं कि इस एक्टिविटी में ये जो बड़ा चमत्कार हो गई है, बहुत बड़ा एक इनकलाब आ गया है मुल्क की सियासत के हवाले से, लेकिन जो अभी सामने नहीं आया, बहुत बड़े फैसले अंदरूने खाना हो चुके हैं। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किरदार अदा किया, जो और हमारे दोस्त ममालिक के जो हुक्मरान हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया, ये तमाम तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और शुक्रिया की मुस्तहिक है हमारे उन ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की, जिन्होंने 1-1.5 साल के तक, नाज़रीन बहुत लंबी और तवील मैराथन उन्होंने ये मुहिम चलाई है। अमेरिका में, कनाडा में और बरतानिया में ज़ोरदार लॉबिंग की उन्होंने, और एक तरफ तो इन तमाम ममालिक की सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट से राब्ते किए गए और उसके साथ साथ जो वजारत खारजा थी और पॉलिसी मेकर्स थे, उन्हें कायल करने के लिए बाकायदा लॉबिंग फर्में हायर की। बहुत बड़ी उन्होंने फंड रेजिंग की, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, कप्तान के दीवाने हैं उन्होंने, और फिर उस फंड से उन्होंने बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन चलाई, जो होर्डिंग बोर्ड्स थे वो लगाए और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने इश्तिहारी मुहिम चलाई और दावतें की, फंक्शंस किए, एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म किए और फिर लॉबिंग फर्में भारी फीस देकर हायर की और दीवाना वार खान को और पीटीआई को जो पाकिस्तान में सूरत हाल दरपेश थी उसके हवाले से मुहिम चलाई।
اس के नतीजे में फिर आपने देखा कि हुकूमत पर दबाव पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव पड़ा, और जो अमरीकी हुकूमत है उसने भी, और जो दूसरे हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी अपनी जो इमदाद थी, IMF का जो मुआहिदा था, वो आम इंतखाबात से मशरूत कर दिया, और आम इंतखाबात भी ऐसे कि जिसमें तमाम सियासी जमातों को बराबरी की सतह पर हिस्सा लेने की इजाज़त हो। ये जो सूरत हाल सामने आने के बाद फिर आपको पता है कि IMF का वफद इमरान खान के पास भी गया इजहार खैर सगाली के लिए कि अमेरिका या IMF इमरान खान के खिलाफ नहीं है। उन्हें यकीन दिलाया गया कि अगर आप हुकूमत में आए तो आपके साथ भी ताउन जारी रखा जाएगा, और उनसे जवाबी ताउन मांगा गया। इमरान खान भी चूंकि सारी सूरत हाल से आगाह थे, इसलिए उन्होंने भी खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया IMF का, और ये यकीन दिलाया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा जिस तरह का भारत के साथ किया जाता है, दोस्ताना बर्ताव, तो फिर पाकिस्तान को भी अमेरिका के मुखालिफ कैंप में जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम जो बड़ी ताकतें हैं, तमाम हमसाया ममालिक हैं, उनसे हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। खान ने यह भी कहा कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में हैं, तो हम आप लोगों के साथ क्यों ना दोस्ताना ताल्लुकात रखें, क्योंकि हमारे अपने पाकिस्तानी भाई बहुत बड़ी तादाद में आपके ममालिक में मकीम हैं, और वो आपके उनमें से बहुत से शहरी भी हैं, दोहरी शहरियत रखते हैं, इसलिए वो आपके और हमारे दरमियान एक बहुत मजबूत पुल है। और जो मौजूदा मोहम्मद खान को इस रियासती तसल्लुत से, रियासती तशद्दुद से बचाने की, उसमें भी इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अमेरिकी अरकान कांग्रेस के दस्तखतों से भी एक खत जारी करवाया हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने, और आलमी सतह पर यह साबित कर दिया गया कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड सरकार किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाकर जमहूरियत के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। नाज़रीन, अमेरिकी सियासतदान हो या बरतानवी सियासतदान, उनका सियासी शऊर और तारीखी तब्दीलियों के हवाले से इल्म और बसीरत का लेवल हमारे अरकान असम्बली से बहुत ऊंचा है। इसलिए जब उन्हें कायल किया गया दलील की ताकत से, तो उन्होंने अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डाला कि पाकिस्तान की इमदाद और ख़ास तौर पर IMF की डील को पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती और आज़ादाना व शफाफ इंतखाबात से मशरूत कर दिया जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जब तक हमारे हुक्मरानों ने खुले आम इंतखाबात के हवाले से शुकूक व शुबहात दूर नहीं किए, IMF के साथ डील नहीं हुई। और डील की मंजूरी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पिछले दिनों दी है अमेरिका में इजलास करके वाशिंगटन में, तो उससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दो टोक ऐलान करना पड़ा कि अगस्त में वो घर जा रहे हैं। जी नाज़रीन, अब आपको सारे मामला जो पेश को जब आप मिलाकर पढ़ेंगे, मिलाकर सुनोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पसपाई हुई है PDM सरकार को, इम्पोर्टेड सरकार को, इमरान खान को दीवार के साथ लगाने की जो उनकी मुहिम थी, जो बिल्डोज करना चाहते थे वो PTI को, इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो सके। इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिस तरह आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था, माहिरीन इल्म नजूम के एस्ट्रोलॉजिस्ट हजरात जो थे, और जो हमारे बुजुर्ग थे, ख़ास तौर पर जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं, उनके ज़रिए, और जो दूसरे हमारे बुजुर्ग थे, उनके ज़रिए हमने आपको जो पेश गोइयाँ दी थी कि इमरान खान को बैरून मुल्क से बहुत बड़ी इमदाद मिलती दिखाई दे रही है, दोस्त ममालिक की तरफ से भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से भी। तो आपने देखा कि किस तरह इनकी जो काविशें हैं आखिरकार रंग ले आई हैं, और इमरान खान को दीवार से लगाने और अगले आम इंतखाबात से बाहर करने का ख्वाब बिखर कर रह गया है इम्पोर्टेड सरकार का। नाज़रीन, ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका जो बड़ा हल्का है वो पसे मंजर में रहकर काम कर रहा था, तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी दर्दमंद दिल रखने वाले बहुत से बाअसर पाकिस्तानी हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड जर्नैल हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े सनतकार हैं, बड़े बड़े अहम शख्सियात हैं, वो भी पसे मंजर में रहकर खान के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज हायल हो गई थी, जो एक अदम एतमाद की कैफियत पैदा हो गई थी, उसे दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो इसलिए साथ साथ ये सिलसिला भी चलता रहा, जिन्हें आप ट्रैक 2 मुज़ाकरात कहते हैं, और साथ साथ जो हुकूमत इम्पोर्टेड सरकार है, क्योंकि उनके पास वक़्त कम था, इसलिए उन्होंने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि अफरा तफरी के आलम में वो चाहते थे कि वो जाने से पहले पहले इमरान खान का कोई पक्का इंतज़ाम करके जाएं। लेकिन जिस तरह मशहूर है, इंग्लिश का फ्रेज़ है कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस,
इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी कोशिशें साजिशें नाकाम बना दी और इमरान खान सुरखरू हो गए हैं। और अनकरीब आपको इस हवाले से, जब ये 8 से 12 तारीख के दरमियान अगस्त की अगले महीने की, जब ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी, जब ये एक्सपायर हो जाएगी, इसकी एक्सपायरी डेट है 8 से 12 अगस्त, किसी भी वक्त उस वक्त ये चली जाएगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और जो पीटीआई के असीरान हैं, जो उनकी क़यादत है, वो जो रूपोश है या जेलों में है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी तेज़ी के साथ बाहर आएगी और फिर आम इंतखाबात का बगल बच जाएगा। नाज़रीन, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्हें भी कायल किया गया और डीप इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि जब तक सियासी इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा तो वो भारत के से बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि भारत जो है वो अपने सियासी इस्तेहकाम की वजह से तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के साथ इसका मुआशी व सनती तरक्की का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाज़रीन, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अगर हम इसी रफ्तार से अपने इसी जो सुस्ती से हम फंसे रहे और तरक्की न कर सके, और जिस तेज़ी के साथ भारत आगे जा रहा है, अब तो अमेरिका के साथ उनकी स्ट्रेटजिक डील हो गई है, अब तो वो खलाई और दिफाई जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो इंतहाई खौफनाक तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, और तजारती हवाले से भी और सनती हवाले से भी। और पाकिस्तान ने अगर वैसी स्पीड न पकड़ी तो हम उनसे इतने पीछे रह जाएंगे कि फिर हम उनका किसी भी तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। खुदा न खास्ता 15-20 साल जो ये हैं बहुत अहम है। नाज़रीन, इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, ख़ासतौर पर चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और जो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज़ को तस्लीम कर लिया गया है और ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान में भी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएँ, और ये कोशिश न की जाए कि मुअल्लक पार्लियामेंट बने, और इस तरह की कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग न की जाए कि किसी भी जमात को अक्सरियत ना मिले, बल्कि अवाम पर छोड़ दिया जाए। अगर वो किसी पार्टी को भरपूर मैंडेट देते हैं तो फिर उसे हुकूमत बनाने दी जाए। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सोच में भी, और यही वजह है कि परेशान है पीडीएम वाले, उन्हें समझ नहीं आ रही, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान जरदारी और नवाज शरीफ से नाराज़ हैं, और जो उनके कारकुन हैं नून लीग के, वो नवाज शरीफ से नाराज़ हैं कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, वापस आएँ ताकि हम ज़ोरदार जवाबी कैंपेन चला सकें। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अब नज़र आ गया है कि इमरान खान को जिस तरह मुल्क के अंदर बेपनाह मकबूलियत हासिल है, उसी तरह का दबाव ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, बड़ी ताकतों अमेरिका, बरतानिया, कैनेडा और उसके बाद जो हमारे दोस्त ममालिक खित्ते के हैं, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पड़ा है। और ये तय हो गया है कि इमरान खान भी हिस्सा लेंगे इलेक्शन में और पीटीआई भी शरीक होगी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भारत है वो खित्ते की कौमी, मुआशी व सनती हवाले से सुपर ताकत बनने जा रहा है, और पाकिस्तान के पास अब एक ही रास्ता है कि वो बर वक्त आम इंतखाबात हों और पाकिस्तान में सियासी व मुआशी इस्तेहकाम आए और हम भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ सकें। नाज़रीन, ये थी आज की बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसमें खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ थी, आपके लिए भी, पीटीआई के लिए भी और तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भी, क्योंकि सबकी ख्वाहिश यही है कि ऐसी हुकूमत है जो मुस्तहकम हुकूमत हो। सऊदी अरब और चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि हमारी तरफ से आपको भरपूर पेशकश है। 50 अरब डॉलर का नाज़रीन बड़ा पैकेज हमें दिया जा रहा है, ज़राअत की तरक्की के हवाले से, कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से, और अगर इमरान खान की हुकूमत भारी अक्सरियत के साथ बन जाती है तो हमारा सनती शोबा भी इसी तरह उठ जाएगा। और आप देखेंगे कि सिर्फ अगले 5 साल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में जो गुर्बत, बेरोज़गारी और मुआशी जो बदहाली की सूरत हाल है वो बिल्कुल बदल जाएगी। नाज़रीन, इसी तरह के एक्सक्लूसिव मौज़ूआत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो तक के लिए। अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।